अच्छा, आपने तो मम्मी को लेके आना था साथ। मम्मी आनी नहीं। मम्मी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी लॉन्ग टाइम बाद फिर वेलकम कर रहे हैं मिस्टर खान यहाँ से, और मिसेस खान करेंगी इंशाल्लाह पाकिस्तान से। तो ये भी एक स्टोरी है, टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह बताएंगे। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद व्लॉग कर रहे हैं, तो बस थोड़ी सी हो गई थी, कोई पर्सनल लाइफ में होती है ना इश्यूज़ वगैरह, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आया। तो ब्लॉग को आप देखा करो जो आए, अब इंशाल्लाह ब्लॉग आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो मैं आध रात निकला था ऑफिस के काम से, तो मैं सोचा थोड़ा यार ब्लॉग शूट करें, काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग शूट नहीं किया यार। पब्लिक शायद साडा इंतज़ार कर रही हो, थोड़ी की है लेकिन कर रही हो शायद। तो फिर मैं सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग शूट करते हैं, और बाकी का ब्लॉग इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा वहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से हुआ करेगा। तो मौसम आजकल बड़ा ही प्यारा हुआ है, चेक करो ज़रा, हल्की हल्की धूप निकल आती है और छाँव रहती है, और मस्त हवा चल रही है। ओमान में तो मौसम अच्छा ही चल रहा है, ठीक है, बारिश नहीं हुई। पाकिस्तान में खूब बारिशें हो रही हैं, बेगम एंजॉय कर रही है, बारिशें हैं, हाय 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 हाय। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से बारिश होती है तो फिर बत्ती गुल हो जाती है। यहाँ पे नहीं होता ऐसा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बाकी इंशाल्लाह ब्लॉग कंटिन्यू करेंगी मिसेस खान। Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. Welcome back to another episode of Hina Shehbaz Vlogs. हमारा प्लान था जी आज ज़ू देखने का, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान आई थी तो ज़ू कम्प्लीटली बंद था, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसकी रेनोवेशन कर रहे थे। और ताहा को हम लोगों ने काफ़ी सारी आदत डाली हुई है पब्लिक डीलिंग की, वो टिकट्स वगैरह लेता है और इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ। इससे जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है। ये देखो, वाओ, एंट्रेंस टोटल चेंज कर दी है। हाँ जी, सारी एंट्रेंस चेंज कर दी है। अब यहाँ से चलते हैं। ताहा, आपने उनको टिकट्स दिखानी है। ताहा, वाह जी वाह, अंदर एंटर होते ही इतनी कोई रिफ़्रेशिंग वाइब आई थी ना, बहुत ही प्यारी एंट्रेंस कर दी है। ये दो बड़े बड़े बब्बर शेर आपका वेलकम करने के लिए एंट्रेंस पे खड़े होते हैं, और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो बहुत ही खूबसूरत सा एक हट है जो आपको वेलकम ही कर रहा होता है, क्योंकि आप उसके नीचे से गुजर के अंदर जाते हो। अच्छा, हमें ना बहुत सारे लोगों ने मना किया था कि मत जाना, कुछ भी नहीं है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लुक वाइज भी, इन्वायरमेंट वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये कोशिश हो रही है कि जी हमारा बच्चा पिक्चर्स क्लिक करवा ले। ये भी इन्होंने कोई जगह बनाई हुई है, बट यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, और ये ओपन है सारी, सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ये कोई एनिमल वगैरह रखेंगे। ब्यूटी, ज़ू की ब्यूटी। 14 अगस्त की डेकोरेशन जो है ना यहाँ पर ज़ू में भी उन्होंने की हुई थी, फ्लैग्स भी थे और झंडियाँ वगैरह भी लगाई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आ रहा था कि पहले ना काफ़ी ज़्यादा हबस था, लेकिन एकदम से क्या ठंडी हवाएं चली, क्या काली घटाएं छाई कि इतनी खूबसूरत हवा चलने लगी और ठंडी ठंडी बारिश। खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ उन्होंने ऑडिटोरियम टाइप बनाया है। न्यू ऑस्ट्रिच है ये बेबी लग रहा है, उसका बेबी। ये जो इनके केजेस होते हैं, ये जो जंगले वंगले लगे होते हैं, इनको क्या केजेस ही कहते हैं ना आई गेस। इसके सराउंडिंग में ना उन लोगों ने सारा ये जो लकड़ी का है ना ये काम कर दिया, तो उन्होंने इसको डबल सिक्योर कर दिया। ज़ेब्रा ब्रो कुछ नाराज से लग रहे थे। बहुत प्यारे हैं, है ना, वो नीचे जाते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता जी, बहुत प्यारे हैं। देखो ये सूंग बनाई हुई ये, अच्छा वो नीचे जाते हैं इस तरह से। वो देखो, ओए कितने प्यारे। अच्छा अनम, ये भी जिन्होंने चेंज कर दिया, सारा शीशे वाला बना दिया ना, और लाइन भाई जो हैं यहाँ पर ये रेस्ट कर रहे हैं 2-3 इकट्ठे। यहाँ से इन्होंने इस तरह का कर दिया देखने के लिए, और फ्रंट साइड से वैसे कर दिया। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल मुझे जो चीज़ लगी थी ना, वो लिटरली ये लगी थी कि जो लाइंस वाला पोर्शन था उसको उन्होंने सारा कवर कर दिया था ग्लास केजेस से, और जी स्टेयर्स के थ्रू उन्होंने आपको रास्ता दिया हुआ था, मज़े से आप जाओ और देखो। वरना पहले तो इतनी दूर बेचारे लाइन हाइट पे खड़े होते थे कि आपको बहुत मुश्किल से नज़र आते थे, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि 80% जो पब्लिक होती है ना, स्पेशली बच्चे, वो आते ही लाइन और टाइगर्स वगैरह को देखने के लिए। तो ये इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और यूनिक चीज़ की है, एंड उस 80% पब्लिक में बाय द वे हम लोग भी शामिल हैं।
एंड जस्ट लुक एट द वेदर, माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। और ग्रीनरी की जो मैं हूँ ना, वो जिसे कहते हैं ना, शदाई हूँ, शदाई। ये कुछ न्यू लग रहा है। नाम इसका लिखा होगा बोर्ड पे ना, उधर फ्रंट साइड पे लिखा होगा शायद, क्योंकि हम लोग तो बैक साइड पे हैं। ये भी हैं, वाह डिफरेंट चीज़ है काफ़ी ये तो। नॉटी बच्चे जैसे कुछ कर रहे थे, तो हमारे बच्चे को भी देख के शैतानी चढ़ी और उसने कहा कि मैंने इसके ऊपर चढ़ना है, लेकिन इतना स्लिपरी था कि वो बेचारा स्लिप हो गया और उसको थोड़ी सी चोट लग गई। हाँ जी, तो फिर बारी थी हमारा सबसे फेवरेट एनिमल टाइगर और लेपर्ड वगैरह देखने की। हमारा बच्चा जो है ना, वो एनिमल लवर है। उसके पास स्टफ़ टॉय में कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसके मम्मी बाबा और बच्चे ना हो। बट आई रियली विश कि जिस तरह इन्होंने लॉइन के लिए वो ग्लास केजेस वगैरह बनाए हैं कि आप उनको थ्रू स्टेयर्स इजीली देख सकते हो, इस तरह ये टाइगर्स के लिए भी बना दें। फिर एक टाइगर ने कहा कि जी मुझे इतनी दूर से पब्लिक देखने आई है, पब्लिक इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, तो मैं उनको बोर क्यों करूँ। तो उसने थोड़ी सी कैट चैट वॉक करके दिखाई और हम लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन किया। हम लोग फिर आगे चले गए थे क्योंकि हमने बाकी ज़ू भी तो एक्सप्लोर करना था ना भाई। ऊपर आने की सोच है। चलो अब नीचे हमें ही देख रहा है, वो कह रहा है अगर ताहा नीचे नहीं उतरेगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। हमारा जो बच्चा है ना, मोहम्मद ताहा, इसने लिटरली कोई 30 मिनट्स जो है ना बियर्स को बहुत ज़्यादा गौर से देखा और मुझे इनसे शदीद खौफ आ रहा था। और ये घास भी खाते हैं, ये तो मुझे उस दिन पता लगा था। ये कुछ पोर्शन जो था ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और कुछ एनिमल्स वगैरह थे जो अभी तक नहीं थे ज़ू में, बट होपफुली टाइम के साथ साथ वो भी आ जाएंगे। फिर टाइम था जी ज़ू को बाय कहने का और इसके साथ मेरा फेवरेट पार्क था, हम लोग वहाँ पर चले गए। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, भाई जो है मेरे बिजी थे तो हम आए थे अपने ड्राइवर भाई के साथ। इस पार्क में ना लिटरली मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इतना ज़्यादा आई हूँ ना जिसकी हद था। मैं गाड़ी वगैरह पार्क करने के बाद हम लोग चले गए थे अंदर और मगरिब होने में कोई 45 मिनट्स ही थे। ये है जी कायद आज़म लाइब्रेरी। आपको जितने भी बड़े बड़े फोटोग्राफी के पेज हैं उनका सारा फोटोशूट यहीं पे मिलेगा। और ये है मेरा बचपन का प्यार, मैं बाहर जाऊँ और ये आलू चने ना खाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हाँ, मुझे याद है शादी जब मेरी नई हुई थी, मैं तो यहाँ पे खान साहब को भी लेके आई थी। मियाँ साहब अगर आप देख रहे हो तो आपको याद है हम यहाँ पे आए थे। खूब सारा एंजॉय करने के बाद, बहुत सी मेमोरीज को रिकॉल करने के बाद हम लोग निकल पड़े वापसी के लिए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हमने खाए थे गोलगप्पे जिनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। A few inches later. अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आ गया माशाल्लाह, मेरा पुत्री आ गया। क्या कह रहा था? बहुत मिस करता है? कैसे कह रहे थे? कह के दिखाओ जरा। मैं बहुत मिस कर दी थी। अच्छा, आपने तो मम्मी को लेके आना था साथ। मम्मी आनी नहीं थी। मम्मी नहीं आनी थी? क्यों? गाड़ी कर लो। मम्मी कहती कल आऊंगी, तो आपने ले आना था ना मम्मी को भी साथ। मम्मी कही थी भाई पैकिंग नहीं हुई। ओ मम्मी आपकी पैकिंग नहीं हुई थी? आपने पैकिंग क्यों नहीं की? आपने हमें कहा था कि मैं मम्मी के साथ आ जाऊंगी, अब क्यों नहीं आए आप? ये मम्मी बेचा अकेला ही आ गया। फिर कैसा रहा सफर, कैसा रहा? प्लेन में डर तो नहीं लगा? हम बैठे थे, वो प्लेन ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। फिर डर लग गया आपको? प्लेन में खाना भी खाया था? खाना अच्छा था? क्या खाया था प्लेन में? केक, चावल, रोटी ओह और दाल। अच्छा, इतना कुछ खा लिया आपने? आपके छोटे से बैली में आ गया इतना कुछ है? चलो ठीक है, ओके। अब मामी को बर्गर करो, मामी से मिलेंगे हम थोड़े दिनों बाद फिर, ठीक है? मामी को नहीं मिस कर रही है आके यहाँ पे? मामी करनी है। मामी को नहीं कर रही? करनी है। ओके जी, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बाद में।